पनामा लीक्स में सबसे अहम पेशरफ्त हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम से जवाब मांगने के साथ साथ फरीकैन से TORs भी मांग लिए। इमरान खान कहते हैं कि अब वजीर आजम की तलाशी शुरू होगी, लेकिन पनामा लीक्स की कहानी शुरू कब हुई और कहां से हुई, इसी हवाले से हमें बता रही हैं हमारी साथी एंकर रमशा कंवल। जी हाँ, बात हो रही है पनामा की। तो पनामा की कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब एक गुमनाम जराए से जर्मनी के एक अखबार सुदोज़ दी ज़ाइटिंग को करोड़ों की तादाद में ऐसी दस्तावेजात फराहम की जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ हुकाम के बाअसर लोगों की खुफिया प्रॉपर्टीज और धंधों की तफसीलात मौजूद होती हैं। दस्तावेजात की कुल तादाद 1 करोड़ 15 लाख के करीब थी, जिसमें 1970 से 2015 में बनने वाले असासों की तफसीलात शाया की गई। जर्मन अखबार राब्ता करता है ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पर काम करने के लिए ICIJ 80 ममालिक से तकरीबन 400 के करीब सहाफियों को इन दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए मामूल करता है। 12 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये सहाफी उन दस्तावेजात को मंजर आम पर लाते हैं। मंजर आम पर आने से पनामा की एक मशहूर लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका का नाम सामने आता है। 1967 में बनने वाली ये फर्म दुनिया भर से पनामा में मौजूद ऑफशोर कंपनीज के निजाम को संभालने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पनामा ही क्यों? पनामा जनूबी अमेरिका के बर्रे आज़म में वाक़े आबादी के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ इंटरनेशनल टैक्स के किसी भी कानून का इतलाक नहीं होता। पैसा कहाँ से आया, पैसा जायज है या नाजायज, पनामा एक ऐसा मुल्क है जो ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछता। इसीलिए दुनिया भर से तमाम वो अफराद जो अपना नाजायज पैसा कहीं छुपाना चाहते हैं वो पनामा का रुख करते हैं। और अब बात करते हैं पनामा लीक्स में आने वाले कुछ ऐसे नामों की जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इन नामों में आइसलैंड के वजीर आजम का नाम भी शामिल है। गैर कानूनी असासे छुपाने पर आइसलैंड के वजीर आजम पर मीडिया और पब्लिक का प्रेशर बढ़ा और बिल आखिर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एक और नाम बरतानिया के साबिक वजीर आजम डेविड कैमरून के बाप का था, जिनके वो असासे सामने आए जिनका कैमरून फैमिली ने ऐलान नहीं किया हुआ था। ये सब कुछ मंजर आम पर आने के बाद डेविड कैमरून ने अपने आप को असेंबली में पेश किया और अपने तमाम एहसासों का ऐलान करके कौम से माफ़ी भी मांगी। इसके बाद स्पेन के वजीर बराए सनत का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल था। गैर कानूनी असासे छुपाने पर और भी नाम मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब जनाब बात करते हैं उन नामों की जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भौचाल आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की, जिनके नामों पर मौजूद कई ऑफशोर कंपनी समेत लंदन में महंगी प्रॉपर्टीज के नाम भी सामने आ गए। इन नामों के सामने आने के बाद शरीफ फैमिली के कई मतनाज़ात बयान भी सामने आ गए। मरियम नवाज के मुताबिक उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि हुसैन नवाज ने मीडिया पर बयान दिया जिसके मुताबिक उन्होंने वो फर्म जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टी थी खुद को उसका मालिक भी बता दिया। जबकि हसन नवाज ने बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि किराए पर प्रॉपर्टी ली गई थी। वजीर दाखिला चौधरी निसार के मुताबिक ये प्रॉपर्टी 90 की दिहाई में खरीदी गई। इन तमाम बयानात के अलावा खुद वजीर आजम ने मुतनाज़ात बयानात दिए। कौम से खिताब के मुताबिक सऊदी बैंकों से कर्जे लेकर सऊदी अरब में फैक्ट्रीज लगाई, जबकि असेंबली के बयान में इंकिशाफ किया कि दुबई की फैक्ट्री बेचकर सऊदी अरब में फैक्ट्री लगाई गई थी। पनामा के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पनामा कमीशन पर हुकूमत और अपोजिशन पर एक सफ़े पर आई, मगर इस कमीशन के TORs पर हुकूमत संजीदा ना हो सकी, जिसके बाद अब मामला जलसों और धरनों तक आ पहुंचा है। अब सवाल ये है कि इन पेपर से जो कि हमने आपको जिनके बारे में तफसील बताई उसे अदालत में पेश कर सिर्फ उस बिना पर तहकीकात नहीं की जा सकती। इस पर एक कमीशन तैनात किया जाता है जिसके बाद वो तहकीकात करता है और इसके बाद अदालत कोई फैसला सुनाती है। अगर अभी मुल्क की बात की जाए तो मुल्क भर में तमाम अपोजिशन जमातें ये मुतालबा कर रही हैं कि आया इन पनामा पेपर्स में जिस बात का इंकशाफात किए गए हैं उनमें कितनी सदाकत है और वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।